अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हारिस फ्रॉम हारिस रेसिंग पिजन लॉफ्ट से। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। जैसा कि आप दोस्तों से पहले भी एक वीडियो शेयर की गई थी कि ब्रीडिंग में, रेसिंग पिजन में ब्रीडिंग में क्वांटिटी से ज़्यादा वो क्वालिटी मैटर करती है कि जितनी बेहतर आपकी क्वालिटी होगी उतना बेहतर वो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, उतना अच्छा वो आपका रेसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग में वही कि आप जो रेसेस खेलना चाह रहे हैं, जो आपके जिस क्लब से खेलना चाह रहे हैं कि वो कब रेसेस वो करवाते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में वो जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं और तकरीबन मार्च के एंड तक वो रेसेस ख़त्म हो जाती हैं। अब इसमें जो आपने बर्ड पार्टिसिपेट करवाने होते हैं वो कम से कम 1 साल के होने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं बानिस्बत 1 साल से कम बर्ड के, क्योंकि वो अभी अपनी लर्निंग स्टेज में होते हैं। इसलिए कम से कम 1 साल का बर्ड हो जो कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो 1 साल के बर्ड को परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास प्लानिंग ब्रीडिंग की ये होनी चाहिए कि वो आप सितंबर या अक्टूबर में अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाएं। उसके बाद वो जो सितंबर अक्टूबर में जो आपके पास बर्ड होंगे वो नेक्स्ट ईयर अब जैसे 2024 के सितंबर में अक्टूबर में आपने ब्रीडिंग स्टार्ट करवा दी है, तो यहाँ से जो आपको बर्ड बच्चे होंगे वो आप 2025 में नहीं बल्कि 2026 की जो रेसेस होंगी उनमें वो वो परफॉर्म करेंगे, और वो तकरीबन 1 साल प्लस 1 साल से ज़्यादा के हो चुके होंगे वो बर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग है। प्लानिंग में कि आपको कितने बर्ड वो आपके क्लब आपको इजाज़त देते हैं कितने बर्ड खेलने की, उस हिसाब से आपने ब्रीडिंग पेयर लगाने हैं कि आपने 4 पेयर 5 पेयर या 6 पेयर जितने भी आप पेयर लगाने हैं वो आप उस हिसाब से अपने जितने बर्ड आपको चाहिए उस हिसाब से आप पेयर लगाएंगे। और पेयर में भी ये है कि अगर अच्छे बर्ड आप पेयर में लगाएंगे, अगर अच्छे बर्ड होंगे तो आपको अच्छी वो रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छे वो परफॉर्मर होंगे। अगर अच्छे बर्ड आपने सेलेक्ट किए होंगे पेयर्स के लिए तो वो ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देंगे। और अगर आपने पेयर के दौरान अगर आपने अच्छे बर्ड नहीं लगाए तो आप मज़ीद 1 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप पेयर अच्छे नहीं होंगे तो वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अब सितंबर या अक्टूबर में आपने जो पेयर लगाए हैं उनके बच्चे वो 2025 में नहीं बल्कि 2026 में परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए अगर 2024 में आपने पेयर लगाए हैं और वो 2025 में ही ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, या वो आप 2026 की रेसेस में डालते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तो वो मतलब आप मज़ीद 1 साल पीछे चले जाएंगे कि मतलब 1 साल आप पेयर लगाएंगे फिर अगले साल नहीं खेल सकेंगे, मज़ीद अगले साल जाके खेलेंगे। इसलिए आप जब भी रेसेस का शौक़ करें तो जो रेसेस ऑलरेडी खेलते हैं, जो फैंसियर हैं, उनसे आप लाजमी तौर पे रब्ता करें, उनसे लाजमी तौर पे जो उनके बर्ड हैं वो ख़रीदें, ना कि आप जो रेसेस नहीं खेलते उनसे ख़रीदें या मंडी वगैरह से लें। तो मतलब तुक्का लग भी जाता है और नहीं भी लगता। अगर नहीं लगेगा तो मज़ीद आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। और दूसरा इसमें पेयर की सिलेक्टिंग वो बात फिर वही है कि जो आप अच्छे बर्ड अगर पेयर में लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और दूसरा इसमें आप की जो आप पेयर लगा रहे हैं या जो आपके रेसेस वाले बर्ड हैं उनकी मेडिकेशन वगैरह वो उनका आपने कैसे ख्याल करना है, क्योंकि जब आप पेयर लगा देते हैं उस टाइम अगर आप उनकी मेडिकेशन वगैरह करेंगे तो वो उसकी डोज़ वगैरह वो बच्चों पे मैनेज करना उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बड़े बर्ड तो आप जो मतलब बीमारी आती है उसको बड़े बर्ड उन पे तो आप डोज़ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर आप डोजेज वो मैनेज नहीं कर सकते मेडिसिन की। उससे ये है कि अगर ज़्यादा डोज़ वगैरह अगर बच्चा ले लेता है खुराक के ज़रिए, जो उनके वालिदैन उसे खुराक देते हैं, तो उसके ज़ाया होने के चांसेस भी होते हैं कि उसकी डेथ हो सकती है उसके साइड इफ़ेक्ट से मेडिसिन के। तो इसके लिए कम से कम आप पेयर लगाने से पहले ही आप जो ज़रूरी मेडिसिन है, जो आपको पता है कि जो ज़्यादातर बीमारी आती है उनसे मुतल्लिक़ आप ये मेडिकेशन वगैरह उनकी पहले से ही कर दें। उसमें जो इनमें कबूतरों में जो आती हैं बीमारियां वगैरह वो एक तो अपर रेस्पिरेटरी है कि सांस की बीमारी आ जाती है कि छींकें लग जाती हैं, सांस की बीमारी है, या स्मोक होल के सांस लेना। दूसरा
इसके अंदर मुंह के अंदर जो है वो दाने वगैरह हो जाते हैं येलो येलो से। और तीसरा जो है वॉर्म्स वगैरह, जो पेट के कीड़े वगैरह हैं उनकी सफाई, टाइफाइड वगैरह का जो है ना ये और दूसरा जो है वो आप इसकी वैक्सीन वगैरह वो आप ऑलरेडी तकरीबन 15 दिन के वक्फे से जो है ना एक कोर्स आप करवाएंगे, क्योंकि एक कोर्स आप जो करवाएंगे वो तकरीबन जो है 15 दिन उनके दरमियान अंदर रहता है जिस्म के अंदर। 15 दिन तक तकरीबन जो है वो सारा जो है वो फ्लश हो जाता है जिस्म से। तो कम से कम 15 दिन के गैप से जो है ना वो आपने ये कोर्स करवाने हैं। और इसमें जो है ना आपने कॉम्बो मेडिसिन यूज़ करनी है कि मतलब एक ही मेडिसिन में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों, जैसे अगर वॉर्म्स की आप पेट के कीड़ों की करते हैं तो उसमें जो है ना मतलब ये नहीं है कि जैसे 3 किस्म के कीड़े होते हैं, एक जो है ना राउंड होते हैं, ठीक है, एक वो लाइक हेयर लाइक होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना मतलब जो कम्बो मेडिसिन हो उनका आपने इस्तेमाल करवाना है, ताकि जो है ना एक ही दफ़ा जब आप वो मेडिकेशन करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो कवर हो जाएं। तो इसके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अक्टूबर में अगर आप ये स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, ब्रीडिंग अक्टूबर में स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, तो तकरीबन आपको जो है ना जून के मिड से या जुलाई के स्टार्ट से मतलब आप जो है ना ये मेडिकेशन के ना कोर्स करवाना स्टार्ट कर दें। इसमें ये है कि आपके जो बर्ड हैं वो इस मेडिसिन से जो है ना वो मतलब अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं कि वो बीमारी से लड़ने की जो है वो उसमें क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और दूसरा जो है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है ना इसमें बीमारी वगैरह ना आए। तो जुलाई में आप एक कोर्स स्टार्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल कोक्सी जो है आप स्टार्ट करवाते हैं जुलाई में, तो जुलाई के मिड में 15 जुलाई तक दूसरा आप कोर्स वॉर्म्स का स्टार्ट करवा दें। फिर तीसरा जो है आप अगस्त के स्टार्ट में अपर रेस्पिरेटरी का करवा दें। इसी तरह जो है कैंकर का अगस्त के मिड में आप कैंकर स्टार्ट करवा दें। तो जब ये मुकम्मल हो जाएँ जो कोर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप सितंबर से या अक्टूबर से जब आप चाहें टाइफाइड का करवा दें साथ। और ये करवाने के बाद आप जो है वो जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप पेयर जो है वो ब्रीडिंग में डाल दें, ताकि जो है वो चांसेस कम हो बीमारी के कबूतर जो हैं अपनी बीमारी से लड़ने की उनमें जो है ना क़ुव्वत मौजूद हो कि वो जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मतलब हम सोच सकते हैं कि उनमें बीमारी नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का ब्रीडिंग का सेक्शन कि जो है ना हमने ब्रीडिंग की जो है ना वो प्लानिंग क्या करनी है, हमारी क्लब की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे लॉफ्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बर्ड्स हम जो है ना बच्चे हम लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने अच्छे पेयर लगाने हैं। अच्छे जो रेसेस खेले हुए हैं वो पेयर लगाने हैं। फैंसियर से आपने लाजमी तौर पर रब्ता करना है, ठीक है। उनसे अगर आप पेयर लेंगे अगर ब्रीडिंग के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि आप मंडी वगैरह से लें या इधर उधर से लें या वहाँ से लें जो रेसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। दूसरा जो है वो आपने कब ब्रीडिंग करवानी है कि वो 1 साल के कम से कम हो जाएं। तीसरा जो है वो आपने उनकी ब्रीडिंग से पहले मेडिकेशन का लाजमी तौर पे ख्याल करना है कि वो मेडिकेशन वगैरह जो है ना वो उनकी बेहतर हो। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इनकी, जब आप इनके पेयर लगाते हैं और जब बच्चे पैदा होते हैं उसमें ग्रिट जो है वो लाजमी तौर पर रिक्वायर होती है कबूतरों को। तो वो ग्रिट जो है वो आपको मिल जाएगी, दाने वाले से भी मिल जाएगी या ये जो तोते वगैरह वाले होते हैं या पोल्ट्री से मिल जाएगी कि वो ग्रिट जो है वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाएं, ताकि उनमें जो है ना कैल्शियम वगैरह की और विटामिन वगैरह की कमी ना हो। इसके साथ साथ जो है ना आप मल्टीविटामिन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाएं। और मिक्स फीड जो है वो आप लाजमी तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल करवाएं कि जिसमें जो है ना मिक्स फीड आप खुद भी बनवा सकते हैं और बाजरा जो है वो अच्छा हो और जो भी आप दाना लें वो साफ़ सुथरा बाजरा होना चाहिए। उम्मीद है आप दोस्तों को जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हारिस फ्रॉम हारिस रेसिंग विजन लॉफ्ट से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।